हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आए नए भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारा चैनल ट्रेंडिंग रोजगार, इसको ज्वाइन कीजिएगा। उस पे आपको डेली जितने भी अपडेट्स होते हैं उनके पीडीएफ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। सबसे पहली जो पोस्ट जारी की गई है वो है असिस्टेंट एडिटर की। असिस्टेंट एडिटर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, इसकी है 5 वैकेंसीज, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात की जाए तो बेसिक पे रहेगा इसमें 78,800, प्लस जो अदर अमोल्यूमेंट्स होंगे वो भी इसमें ऐड अप होंगे। तो इसमें सैलरी जो है लमसम आपकी 80 से 90,000 के बीच में होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। लॉ की डिग्री आपने की होनी चाहिए, या फिर आप एक मेंबर होने चाहिए इंग्लिश बार के, या फिर अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री हो लॉ की, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है या तो आप एक मेंबर ऑफ इंग्लिश बार होने चाहिए, या आप अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए इंडियन टेरिटरी में किसी में भी। और आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस का, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाने का आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसकी चीज़ों के बारे में। एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें 3 तरह का, या फिर कहिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो एक्सपीरियंस है उसमें से कोई एक अगर आपका होगा तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी मिनिमम प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टिन्यूस पीरियड की 3 साल या फिर उससे ज़्यादा की, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने कोई जुडिशियल पोस्ट जो है वो आपके पास होनी चाहिए 3 साल से ज़्यादा की, जो आपने होल्ड की हो। या आप रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 3 साल से ज़्यादा का, लॉ की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से। या फिर आपके पास मिनिमम सर्विस होनी चाहिए 3 साल की एज अ लॉ रिपोर्टर, या फिर ऑन द एडिटोरियल स्टाफ ऑफ रेप्यूटेड लॉ जर्नल और लॉ रिपोर्ट्स। या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन लॉ का। या फिर आपके पास मिनिमम सर्विस होनी चाहिए 7 साल की, जिसमें से 4 साल की आपकी सर्विस हो क्लास 2 गेस्टेड पोस्ट की सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। या फिर कलेक्टिव आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसमें अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 पार्ट्स में। पार्ट ए में प्रेसिस राइटिंग होगी, एडिटोरियल स्किल टेस्ट होगा जिसमें 100 नंबर का ये पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 50 और 2 घंटे का पेपर ये कंडक्ट होगा। दूसरा पार्ट जो रहेगा पार्ट बी, वो होगा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 100 नंबर का पेपर रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50, और ड्यूरेशन रहेगी इस एग्जामिनेशन की 2 घंटे की। देन उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, जो होगा आपका 25 नंबर का, जिसमें आपके 13 नंबर आने ही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी पोस्ट की बात करें, यह है असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स कार्डर सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम की। इसमें जो है आपकी एज 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपने मास्टर्स किया होना चाहिए म्यूजियोलॉजी में, फर्स्ट क्लास में ये मास्टर्स आपने किया होना चाहिए। आपको इंडियन एंटिक्विटीज़ का नॉलेज होना चाहिए, म्यूज़ियम टेक्निक्स का नॉलेज, पब्लिकेशंस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड के 30 नंबर के। म्यूजियोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंक्लूड होंगे आर्कियोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री और हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो होंगे 70 नंबर के। 100 नंबर का ये पूरा रिटन टेस्ट होगा आपका, जिसमें से 50 नंबर क्वालिफाइंग रहेंगे और 3 घंटे का पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, और फाइनल में इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट एक्स कार्डर सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम की, जिसमें 35 साल से ज़्यादा उम्र जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स किया होना चाहिए आपने म्यूजियोलॉजी में, हाई टू क्लास, यानी कि मिनिमम आपके 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए।
कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड ऑफ म्यूजियोलॉजी का प्रेफरेबली रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशंस एंड कंडक्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, या फिर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी म्यूजियम में और उसमें आपने पोस्ट हेल्ड की हो असिस्टेंट क्यूरेटर या फिर उससे बड़ी पोस्ट आपने जो है वो होल्ड की होनी चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में वही जो मैंने पहले आपको बताया सेम इसमें भी आपका रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसीजर रहेगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसमें आपकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी लाइब्रेरी का। इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो रिटन टेस्ट होगा इसके लिए जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड का होगा 30 नंबर का पेपर, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। लाइब्रेरी मैनेजमेंट 70 नंबर का रहेगा, ये रहेगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसमें 100-50 नंबर क्वालिफाइंग, और ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे की। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट जो है इसमें कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। तो ये थी आपकी डिफरेंट पोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब इसमें बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है आपको, स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट जो है वो क्या रहने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी आपकी 1500 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड और डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के लिए 750 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से ही आपको पे करनी होगी। अब इसकी वेबसाइट की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है SCI.gov.in, ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। अब बात करें अगर लास्ट डेट की और स्टार्टिंग डेट की एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं 29 जुलाई 2025 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 12 अगस्त 2025 की। तो 12 अगस्त तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको ये लिंक दिख रहा है यहाँ पे, या तो ये अपना जो है उसमें डालना होगा गूगल पे और डायरेक्टली आप उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर आपको क्लिक करना है और आप एप्लीकेशन फॉर्म का पेज जो है उस पर पहुँच जाएंगे। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।